चाइना नाम की बच्ची घर छोड़ के चली गई हो तो आ जाए। वही व्यक्ति आए जिनकी बेटी गई, कौन की गई है, तो उनको भेज, तो ये तो मैंने कमरा से बताया था। बताओ पत्रकार भैया। और मैंने तत्काल कहा था इससे कि तुझे पता नहीं ये जो बेटी गई उसका नाम चाइना है। बोला था नहीं बोला था? सुजी बोले हो सकता है, हाँ हाँ है, ऐसा बोला था। मुझे एक बात में चाहिए, पास में आई दादा, यहां आओ और पास में आओ। पर्ची काटने वाले भी ध्यान दें। यदि कोई भक्त यहां से बगैर टोकन का जाता, चेक जरूर कर लें, और सवेरे जब टोकन नंबर भेजे तो काट पीट के ना भेजें। 3-3 4-4 पर्ची हो चुकी हैं। इस समय कान्हा भाई आप पे ही टारगेट मेरा माइंड है। मैं कटा हुआ शब्द स्वीकार नहीं करता हूं। इसी बात पे हमारे ट्रस्टी भी नाराज होते हैं, गुरुजी डांट देते हैं। मैं कहता हूं पहले रफ लिख फिर फेर कर, पहले सुन पूरे अच्छे से क्या नाम है फिर लिख। लाइए, तो मैं काटा पीटी स्वीकार नहीं करता हूं। हाँ भैया माइक उठाइए, ये आपकी पर्ची है। नहीं तो मीडिया वाले सोचे इन्होंने कहा लिख के दे गए। तुम लोगों की भी आदत खराब है। तुम्हें पर्ची लेने की क्या आवश्यकता थी इससे? है कोई नहीं जानता। मैं एक बहुत पुराना अपना याद कराता हूं लोगों को। मैं गुनाह में था, किसी बच्ची को मैंने तत्काल नेत्र ज्योति दी थी, एक माताजी को दौड़ाया था, तो मीडिया वालों सुबह लिखा था कि एक चेला आया, कुछ कान में कहा और महाराज जी ने फटाक से 2 चमत्कार दिखाए। मैं गुनाह में 14 कॉलोनी मेरा कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद भी तुम्हें तमीज नहीं आई कि जब मैं बात कर रहा हूं तो चाहे अर्ची हो चाहे पर्ची, मुझे बिल्कुल ना दिखा। कृपया ध्यान दीजिए, इसमें कुछ लिखा क्या है वो पढ़िए आप, नहीं बाद में कहोगे कि महाराज जी से कुछ लिख दिया होगा तो महाराज जी को तत्काल याद आ गया। क्योंकि अब तो विज्ञान का जमाना है, 2 मिनट पारदर्शी हो गया। इन्होंने वीआईपी पर्ची कटवाई है, ये वीआईपी टोकन है, क्योंकि बड़े अर्थ के बगैर जल्दी काम नहीं होते। छोटे छोटे अर्थ से तो हमारा कुंड है वो भरता है, फिर एक साथ सबका लगता है। जिसने 1 रुपया दिया तो लाख दिया, जिसने लाख दिया तो लाख, और करोड़ों भी दे तो भी 1 रुपया के बराबर है, ध्यान रखना। लेकिन बड़े पैसे से जल्दी काम होता है, छोटे से थोड़ा लेट होता है। आपका भी पैसा दान में लग रहा है, उनका भी लग रहा है, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं, इसलिए जल्दी बड़ी पर्ची कटवाई है। पारदर्शिता करना हमारा फर्ज बनता है। दूसरा पॉइंट बोलिए दादा, कहां से आए आप? सोपत जिला था। और रख के आओ। पढ़े लिखे हो? चश्मा लगाते हो? नहीं लगाते हो। वैसे तो मैं स्क्रीन पर छोड़ दूंगा। चोरी धन मर्डर मैं बताता नहीं हूं। यदि शासन प्रशासन के लोग कभी यदि हमसे हेल्प लेंगे तो हमारे पास जो ज्ञान होगा मैं पूर्ण राष्ट्र हित में, देश हित में, धर्म हित में लगा देंगे। लेकिन कुछ चीजों के अधिकार कानून के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। कभी भावुकता में धोखे से निकल गया हो तो ये परमात्मा की इच्छा है, और तुम्हारा अच्छा भविष्य समझो कि हमने बोल दिया। वैसे मैं बोलता नहीं हूं, जब बोलते थे तब बोलते थे, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं। पहले बच्चा था तो सब माफी हो जाती थी, अब तो मैं पूरा हो गया हूं तो अब तो माफी भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं गलती करना नहीं चाहता। सुनिए, यदि आवश्यकता लगे तुम्हारी एफआईआर हो तो संबंधित आपके पुलिस के कर्मचारी लोग आके पूछ सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। वैसे पुलिस को जरूरत नहीं पड़ती है हमारे पास आने की, कर्मचारियों को आने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही शोध करता है। यदि थोड़ा बहुत कहीं हेल्प लेना चाहे तो आए, मैं बताने के लिए बाध्य हूं। चलते हैं प्रश्न की ओर। चाइना नाम की पुत्री को दीपक लापता हो गया, दीपक लेके भगा है जी। आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची को दीपक लेके भगा है। बोलो हाँ या ना? हाँ। दीपक भगा के नहीं? दीपक मैंने सही बोला है गलत? सही बोला है।
तो ताली तो बजती है ना। दूसरा पॉइंट, सुराग प्राप्त होगा। दीपक के पिता का नाम क्या है जानते हो आप? नहीं जानते? क्या नाम है? जगन। है जगन। तो उसकी मां का नाम पार्वती। जी। मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, लाइव में जा रहा है। यदि आवश्यकता पड़े तो इस कुल्लू को देख लेना, जाओ तुम्हारी लड़की मिल जाएगी। और ये रामनाथ की स्त्री सब्बो देवी, तुम्हारा नाम क्या है? रामनाथ। तुम्हारी पत्नी का नाम सब्बो है, और सब्बो की मोड़ी चाहना है। ठीक जी। प्रमाण पे प्रमाण है कि नहीं? बोलिए, दम है बात में कि नहीं? अरे फीस ली है, माल दूंगा दुकान में है, फ्री में नहीं लेता हूं। ठीक है ना? लोग कहते पंडित से पैसा लेते हैं। अरे अपने बाप को नहीं देते, अपने माता पिता को नहीं देते जिन्हें जन्म दिया। हमें कौन माइकलाल देगा? सही है। और देगा तभी तक उसके हाथ में कछु लेगा पहले ही घास से। तो जो हमारे पास माइंड है, जो बाबा की कृपा है, उसके बदले में फीस देते हो, उसके फ्री में कुछ नहीं देते हो। यदि मैं मना कर दूं भैया आज नहीं हम 2 महीने बाद देखेंगे, तो मालूम आप लोग क्या कहोगे? महाराज जी तो आप फीस ही वापस करवा दो, टोकन ही वापस करवा लो। कहते कि नहीं कहते? ये कोई टाकीज का टिकट नहीं है, यह मंदिर निर्माण के लिए दान दाताओं से अपील की जाती है। महाराज जब कीजिए सोई सब कर धर्म सत्य होई। हम भक्तों से दान मांगते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मैं दान मान नहीं जानता, तो मैं कहता हूं मैं तुम्हें भी नहीं जानता हूं, तो फीस दे फिर बात कर। बोल पंडितों का सरकार। वैसे तो मैं फीस नहीं लेता हूं, मैं इसकी कोई मेहनत नहीं लेता हूं। हम तो गुरु हैं, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये हमारे कर्म है। हम तो कितने भी पैसे वाले हो जाएं और बड़े बात में ढाल दो, तो भी हम मांगते रहेंगे, क्योंकि हम मांगने वाले घर में जन्म हुए हैं। और हमारा काम है दक्षिणा लेना, दक्षिणा का ज्ञान बताना, दक्षिणा का महत्व बताना, और उस पे आप लोगों को अपना यजमान बना करके तुमको प्रकाश देना मेरा कर्म है। और हम तो भगवान से कहते हैं जब जब जन्म हो तो ब्राह्मण कुल में हो। लगता हो गए? दूसरा, आपकी बच्ची शादीशुदा है, मैं से बोलो है ना जी। उसके पति का नाम धर्म सिंह। धर्म सिंह। और ग्राम धुरैता से तुम्हारा भतीजा भगा ले गया है। जी। तुम्हारी मौड़ी ने शादी कर ली है, उसको पति स्वीकार कर लिया है। यदि तुम उस एक बार नहीं 15 दिन के लिए तुम्हारे घर में मौड़ी बुलवा देंगे, उसके बाद रहे अथवा ना रहे तुम जानो तुम्हारा काम। एक बार तुम्हारी मौड़ी तुम्हारे भतीजे की सिंदूर डाल के घर में आएगी। बोल पंडितों का सरकार। शेष कहां पर है, क्या है, मैं कहूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, लेकिन इतना कह देता हूं तुम्हारी लड़की सुरक्षित है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, और तुम्हारे भतीजे की पत्नी बन चुकी है। बोलो श्री आतिवान जी महाराज की। आइए दूसरा पॉइंट, यही पे नहीं, मैं आपसे इसके बदले में आपकी बच्ची 23 नवंबर सन 2021 को गई है। कितनी तारीख को गई है पता को? नहीं पता। ये कह रहा हमें पता नहीं है। नहीं है पता? भैया फोन लगाओ, लगाओ घर में किसी को, लगाइए, पूछिए। जो पता नहीं सलाह ले लो। यदि कमी निकल जाए तो अपनी फीस 1 गुणे 10 दूंगा। हाँ, या तो पर्चा लिखूंगा नहीं, और लिखूंगा तो चेंज बैक नहीं मारूंगा, सिद्ध कर दूंगा। पत्रकार महोदय अभी तो ये 12 में से निकल रहा है। हाँ, हमारे सामने या तो बैठ गए तो बैठ गए, और नहीं बैठे तो नहीं बैठे। दोहरा या तो बैठने लायक बचता है या नहीं बचता है। समय आएगा, वक्त बताऊंगा मैं क्या चीज हूं। दुनिया में गए होंगे, देखे होंगे कि बाबा सरल शास्त्री, तुम्हारा तर्क शास्त्री सबसे ज्यादा हिटलर था, इंडिया बैठता था। मैंने कहा सुन बे लफोड़े, तेरी तुम्हारी रखेल फलानी है,
फटाक से मुझे नेट पर से काट दिया था। बोले दद्दा ये तो खतरनाक आदमी है। और मैंने सुन, मैं काशी में था, बोले बताओ मैं क्या पूछना चाहता हूं। तो हमने पत्रकार महोदय कहा अपनी तुक्की पहले काट के रख नीचे, फिर बताता हूं इसमें कितने बार तू भी गिन लेगा। नहीं साला कैसे गिनेगा तू बता। तो ये पंडोकर सरकार दरबार है। नंबर नहीं है किसी के घर में? नहीं उठा रहे हैं, क्या बज गया अभी? अरे राम राम राम। FIR करी है? कागज है FIR का? यहाँ नहीं है। चल कोई बात। 23 को करी? क्या बात है, मैं बोलता रहा हूं। सुनिए, फोन आ गया, उठाइए। हेलो, बात कर रहा हूं भाई। हेलो भैया, गुरुजी पंडोकर सरकार बोल रहा हूं। आपकी बच्ची कितनी तारीख को गई है भैया? महीना कौन सा था? 11 तारीख कितनी थी? तारीख 23 थी। लीजिए। पंडोकर सरकार कृपा करेंगे, ईश्वर पे आस्था रखो, कल्याण होगा। धर्म की जय हो, अधर्म का ना तरक्की हो। अरे अधर्म नहीं होगा तो कौन पंडोकर धाम आएगा? लेकिन मैं कहता हूं धर्म की जय हो, धर्म की विजय हो, अधर्म की पराजय हो, पराजय हो, पराजय हो, लेकिन खत्म ना हो। अरे खत्म हो जाएगा ना तो कोई पीतमला धाम आएगा ना कोई पंडोकर धाम आएगा। लेकिन हमारे विद्वान कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन आख्यान में इसको पढ़ोगे, शब्दकोश में जाओगे तो इसका मतलब यही है कि धर्म की विजय हो, अधर्म की पराजय हो। चलो जाओ दादा, बोलिए पंडोकर सरकार की।